सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिसका नाम है सक्शन। इससे पहले हमने देखा है ट्राइचुरेशन, अब दूसरी हम लोग मेथड देख रहे हैं पोटेंटाइजेशन की, इसका नाम है सक्शन। सक्शन एग्जैक्टली क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। मेडिसिनल सब्सटेंस को पोटेंटाइज करने की प्रोसेस है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। ठीक है ना, मेडिसिनल सब्सटेंस को पोटेंटाइज करने की एक प्रोसेस होती है। और विच सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होता है मेडिसिनल सब्सटेंस, सॉल्युबल इन लिक्विड मीडियम या लिक्विड व्हीकल। लिक्विड मीडियम या लिक्विड में ये जो मेडिसिनल सब्सटेंस में जो यूज़ करते हैं, जो भी हम मेडिसिनल सब्सटेंस में यूज़ करते हैं वो लिक्विड में कैसा होता है? सॉल्युबल होता है। लिक्विड मीडियम में, लिक्विड व्हीकल में, चाहे वो एल्कोहल है या चाहे वो प्यूरिफाइड वाटर है, उसमें क्या होता है? ये सॉल्युबल होता है, इजीली सॉल्युबल होता है। ठीक है ना, तो आगे हम देखते हैं बाय डाउनवर्ड फ्रिक्शन। ठीक है ना, बाय डाउनवर्ड फ्रिक्शन। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा डाउनवर्ड फ्रिक्शन क्या होता है। तो ये एक पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस है जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंस क्या होते हैं? लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं। वो लिक्विड चाहे अल्कोहल है, चाहे प्यूरिफाइड वाटर है, चाहे वह व्हीकल है, उसमें सॉल्युबल होता है बाय डाउनवर्ड फ्रिक्शन। बाय डाउनवर्ड फ्रिक्शन, अभी आगे बताऊंगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाउनवर्ड फ्रिक्शन। तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसकी? सक्शन की। आगे हम देखते हैं जो सक्शन की प्रोसेस होती है, इसमें एल्कोहल जो है व्हीकल के रूप में यूज़ किया जाता है। इसमें जो व्हीकल होता है वो कौन होता है? लिक्विड व्हीकल होता है, और जिसका नाम क्या होता है? एल्कोहल। तो आपको याद रखना है कि सक्शन की प्रोसेस में एल्कोहल यूज़ करते हैं या कौन सा व्हीकल यूज़ करते हैं? लिक्विड व्हीकल है। जो एल्कोहल कौन सा व्हीकल है? लिक्विड व्हीकल है। ठीक है ना, और ट्राइचुरेशन हम लोग क्या कर रहे थे? शुगर ऑफ मिल्क यूज़ कर रहे थे, और वो कौन सा व्हीकल था? सॉलिड व्हीकल है। आगे हम देखेंगे इसमें जो ड्रग सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं वो सॉल्युबल होता है काय में? लिक्विड व्हीकल में, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो प्यूरिफाइड वाटर हो। यदि हम ट्राइचुरेशन की बात करें तो वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें? लिक्विड व्हीकल में, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो प्यूरिफाइड वाटर, वो इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन यहाँ ड्रग सब्सटेंस कैसा है? सॉल्युबल होता है इन लिक्विड व्हीकल, एल्कोहल, चाहे प्यूरिफाइड वाटर में। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है किसमें? सक्शन में एंड ट्राइचुरेशन की प्रोसेस में। आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल की बात करें तो ये जो है प्रिंसिपल देखने से पहले मैं आपको बता दूं, जो सक्शन की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में हम 3 स्केल का यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल स्केल, सेंटीसिमल स्केल एंड 50 मिलीसिमल स्केल, तीनों स्केल का यूज़ किया जा सकता है। तो सक्शन की प्रोसेस में तीनों स्केल का यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल स्केल का भी, सेंटीसिमल स्केल का भी एंड 50 मिलीसिमल स्केल, तीनों स्केल का यूज़ कर सकते हैं। किसमें? सक्शन की प्रोसेस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं भी आपको यहाँ पर सिर्फ दो स्केल्स के बारे में बताऊँगा। जो 50 मिलीसिमल स्केल के बारे में जो प्रोसेस है, जो हम लोग उस 50 मिलीसिमल का यूज़ करके जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं, वो मैं आपको सेपरेटली अलग बताऊँगा। वो अलग हम लोग देखेंगे सेपरेटली, वो कैसे यूज़ होते हैं, कैसी प्रोसेस होती है, वो सब अलग बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको जो सक्शन की जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसमें हम लोग 2 स्केल का यूज़ करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? 1 पार्ट लेते हैं बाय वॉल्यूम ऑफ ड्रग। ठीक है ना, तो 1 पार्ट हम क्या लेते हैं? बाय वॉल्यूम ऑफ ड्रग। ठीक है ना, एंड मिक्स विथ 9 पार्ट ऑफ व्हीकल। ठीक है ना, इसमें हम 1 पार्ट क्या लेंगे? 1 पार्ट लेंगे बाय वॉल्यूम ऑफ ड्रग। 1 पार्ट हम क्या लेंगे? बाय वॉल्यूम ऑफ ड्रग एंड मिक्स करेंगे 9 पार्ट ऑफ व्हीकल। हम लोग मिक्स करेंगे क्या? 9 पार्ट ऑफ व्हीकल। तो 1 पार्ट हम ले रहे हैं क्या? ड्रग सब्सटेंस, और 9 पार्ट हम क्या ले रहे हैं? व्हीकल। तो और व्हीकल कौन सा लेते हैं हम इसमें? एग्जैक्टली एल्कोहल। कौन सा व्हीकल लेंगे हम लोग? एल्कोहल लेंगे, मीन्स लिक्विड व्हीकल लेंगे, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। इसमें कौन सा व्हीकल का यूज़ करते हैं हम लोग? लिक्विड व्हीकल का यूज़ करते हैं। तो 1 पार्ट हमें क्या लेना है? बाय वॉल्यूम ऑफ ड्रग लेना है,
लिक्विड में हमको ड्रग लेना है, तो एक पार्ट हम लोग ड्रग लेंगे और 9 पार्ट क्या लेंगे, लिक्विड व्हीकल लेंगे, मीन्स हम एल्कोहल लेंगे। तो 1 हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 1:9 की बात कर रहे हैं। मतलब कौन सी स्केल की बात कर रहे हैं, डेसिमल स्केल की बात कर रहे हैं। जब हम डेसिमल स्केल का यूज़ करेंगे या डेसिमल स्केल का यूज़ करके सक्शन की प्रोसेस करेंगे तो 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड 9 पार्ट ऑफ व्हीकल, लिक्विड व्हीकल, एल्कोहल, 9 पार्ट हम क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे। और इसमें जो मेडिसिन बनेगी वो डेसिमल स्केल के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे सेकंड जो देखेंगे हम लोग वो है सेंटिसिमल स्केल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जिसमें 1:99 होता है। 1 पार्ट क्या लेंगे, 1 पार्ट लेंगे हम लोग ड्रग सब्सटेंस, ठीक है ना। 1 पार्ट क्या लेंगे, ड्रग सब्सटेंस लेंगे एंड 99 पार्ट जो है व्हीकल लेंगे। कौन सा व्हीकल लेंगे, एल्कोहल लेंगे या लिक्विड व्हीकल जिसे हम बोलते हैं। और एग्जैक्टली हम इसमें क्या लेंगे, एल्कोहल ही लेंगे। आप याद रखें सक्शन की प्रोसेस में हम जो लिक्विड व्हीकल ले रहे हैं वो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल लेते हैं। तो 1 पार्ट हो गया ड्रग सब्सटेंस और 99 पार्ट क्या हो गया, लिक्विड व्हीकल। और लिक्विड व्हीकल कौन सा है, एल्कोहल हम लेते हैं। और आपको पता है कि 1:99 का होता है सेंटिसिमल स्केल में, इसलिए 1 पार्ट हम ड्रग सब्सटेंस और 99 पार्ट क्या ले रहे हैं, लिक्विड व्हीकल मीन्स एल्कोहल। मैं बार बार बोल रहा हूँ सक्शन की प्रोसेस में एल्कोहल लिया जाता है। तो यहाँ पर 9 पार्ट ऑफ एल्कोहल और यहाँ 99 पार्ट ऑफ एल्कोहल लेते हैं और दोनों को मिक्स करते हैं। 1 पार्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस और 9 पार्ट ऑफ व्हीकल को मिक्स कर लेंगे। वैसे ही 1 पार्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस और 99 पार्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस हम लोग इसे मिक्स कर लेते हैं, ये रेशियो में लेंगे, ठीक है ना। इसे मैं अभी सेपरेटली भी आपको बताऊंगा। और लेने के बाद देन 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक हम लोग क्या देते हैं, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक लेते हैं, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक। ये जो 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वो क्या है, डाउनवर्ड फ्रिक्शन के लिए। उसमें क्या हो रहा है, डाउनवर्ड फ्रिक्शन होता है, ठीक है। जब 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक आप देते हैं तो उसमें क्या होगा, एग्जैक्टली फ्रिक्शन होता है। एंड वो जो डाउनवर्ड स्ट्रोक हम दे रहे हैं वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में होना चाहिए। कैसे स्ट्रेंथ में होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में होना चाहिए। ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है ना, तो इसमें आप यदि सेंटिसिमल स्केल का यूज़ करें चाहे डेसिमल स्केल का यूज़ करें, डेसिमल स्केल का यूज़ करें या चाहे सेंटिसिमल स्केल का यूज़ करें, तो आप जब मिक्स करने के बाद उसे आप क्या करेंगे, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे। और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक जो होंगे वो कैसे होंगे, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। जो एवरी 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक है वो एवरी जो होंगे एक इक्वल यूनिफॉर्म स्ट्रोक में या यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के होने चाहिए। एग्जैक्टली हम बात कर सकते हैं कैसा होना चाहिए, स्ट्रोक शुड बी फोर्सफुली होना चाहिए, ठीक है ना, सक्सेसिव होना चाहिए, ईच स्ट्रोक एंड इन अ जर्क, ईच स्ट्रोक एंड इन अ जर्क, ठीक है ना, फोर्सफुल होना चाहिए, सक्सेसिव होना चाहिए, ईच स्ट्रोक एंड इन अ जर्क, ठीक है ना, फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्टेंस एंड यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ये क्वालिटी होनी चाहिए किसमें, स्ट्रोक में। तो इस सब करने के बाद जो हमको फाइनली जो मेडिसिन बन के मिलेगी वो क्या होगी, सक्शन प्रोसेस से जो मेडिसिन बनेगी वो होगी हमारी क्या, कंप्लीट जो पोटेंटाइज मेडिसिन होगी। और उस प्रोसेस में जो उस मेडिसिन को बनाने में जो प्रोसेस यूज़ की गई है वो एग्जैक्टली क्या है, सक्शन की प्रोसेस है। तो सक्शन की प्रोसेस में हम लोग क्या देते हैं, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक, क्या देते हैं हम लोग, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देते हैं। ट्राइचुरेशन की प्रोसेस में कभी 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक नहीं देते हैं, ठीक है ना। सक्शन की प्रोसेस जो होती है बहुत छोटी होती है, शॉर्ट टाइम वाली होती है, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देने होते हैं इक्वल स्ट्रेंथ के। ये आपको जरूर ये वर्ड बोलना है, इक्वल स्ट्रेंथ के यदि 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे तभी सक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और फाइनल हमें पोटेंसी प्राप्त होती है, फाइनल मेडिसिन में प्राप्त होती है। ट्राइचुरेशन में कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक नहीं देने पड़ते हैं, वो 1 आवर की प्रोसेस होती है, वो अलग ही प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, सक्शन की प्रोसेस का, ठीक है ना। कौन सा व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। जो ड्रग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होता है, लिक्विड व्हीकल में सॉल्युबल होता है, चाहे वाटर में चाहे वो एल्कोहल में। लेकिन जो इसमें व्हीकल यूज़ करेंगे वो सिर्फ 1 एंड ओनली कौन सा यूज़ करेंगे, एल्कोहल लेंगे, ठीक है ना।
10 डाउनवर्ड देते हैं स्ट्रोक, और वो भी कैसे हैं, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा डेसिमल स्केल में कैसे मेडिसिन फॉर्म कर रहे हैं, और उसका मैं आपको बताऊंगा सेंटिसिमल स्केल में कैसे मेडिसिन फॉर्म करते हैं। ठीक, एक छोटी प्रोसेस होती है लेकिन बहुत इफेक्टिव प्रोसेस होती है और बहुत यूजफुल मेथड होती है, किसमें, होम्योपैथी में, फॉर पोटेंटाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको आना चाहिए कि प्रोसेस में डेसिमल स्केल का यूज़ करके होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनाई जाती हैं, या डेसिमल स्केल का यूज़ करके सक्शन की प्रोसेस करके होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनाई जाती है। ठीक, हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं डेसिमल स्केल, और सभी को पता है कि डेसिमल स्केल का प्रिंसिपल क्या होता है, 1:9 होता है। डेसिमल स्केल का जो प्रिंसिपल क्या होता है, 1:9 होता है। जो 1 है वो बताता है किसके बारे में, ड्रग सब्सटेंस के बारे में बताता है, और जो 9 है वो क्या बताता है आपको, व्हीकल के बारे में बताता है। ठीक है ना। इसमें हम जो ड्रग सब्सटेंस लेते हैं सक्शन की प्रोसेस में, वो कैसा होता है, लिक्विड में सॉल्युबल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि जो इसमें जो हम ड्रग सब्सटेंस लेंगे वो कैसा होगा, लिक्विड में सॉल्युबल होगा, एंड जो व्हीकल होगा वो कौन सा होगा, एल्कोहल। ये आपको याद रखना है। डेसिमल स्केल ले रहे हैं, 1:9 ले रहे हैं। 1 मतलब ड्रग सब्सटेंस, ड्रग सब्सटेंस भी कौन सा वाला, जो लिक्विड में सॉल्युबल है, लिक्विड व्हीकल में सॉल्युबल है, चाहे वो प्यूरिफाइड वाटर हो चाहे वो अल्कोहल हो। एंड जो 9 पार्ट है वो क्या है, व्हीकल है, और व्हीकल कौन सा है, लिक्विड व्हीकल है, और लिक्विड व्हीकल कौन सा है, अल्कोहल आपको लेना है। ठीक, उसके साथ में हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। ड्रग सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिक्विड व्हीकल बताया मैंने आपको। व्हीकल कौन सा लेते हैं हम, 1 एंड ओनली अल्कोहल लेंगे। आगे हम देखेंगे क्लीन एंड न्यू, आप लेंगे क्या, फाइल लेंगे, एकदम न्यू आप फाइल लेंगे, करीब करीब 15 ml की ले लें आप। ठीक है ना, जिसमें मेडिसिन हम लोग रखेंगे। आगे बात करेंगे, न्यू वेलवेट कॉर्क लेंगे ताकि उस फाइल को प्रॉपरली क्लोज कर सके, टाइटली क्लोज कर सकें। एंड लेबल, पेपर, पेस्ट एंड पेन लेंगे, क्योंकि जो भी हम पोटेंसी बना रहे हैं उसका नाम लिखना होता है, जो भी हम मेडिसिन बना रहे हैं उसका हमें नाम लिखना होता है। उसके लिए पेपर, पेन और उस जो पेपर में लिख के उसे उस फाइल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चिपका दें, पेस्ट कर दें। उसके लिए पेस्ट हमें चाहिए होता है। प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेसिमल स्केल 1 डेसिमल स्केल 1:9 जो है ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 ml सॉल्यूशन ऑफ मेडिसिन, 1 ml सॉल्यूशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस का क्या लेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है ना। 1 ml हम लोग क्या ले रहे हैं, ड्रग सब्सटेंस का क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं। या 1 ml हम क्या ले रहे हैं, मदर टिंचर ऑफ मेडिसिन। मदर टिंचर भी क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है होम्योपैथिक मेडिसिन का। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 1 ml मदर टिंचर ऑफ मेडिसिन ले लें, या फिर 1 ml ले लें क्या, सोल्यूशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ये आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक ले लें, लेकिन हमें क्या लेना है, 1 ml लेना है। हम सोल्यूशन और मदर टिंचर क्यों, मदर टिंचर भी क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, सोल्यूशन भी क्या है, लिक्विड पार्ट है, और उसमें ड्रग सब्सटेंस कैसे होते हैं, लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इस बात की हम बात कर रहे हैं कि मदर टिंचर और सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, 1 ml ले लेंगे। 1 ml मतलब लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए 1 ml वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये 1 ml हम क्या लेते हैं, मेडिसिन का पार्ट ले लेते हैं। उसके बाद इसे 1 ml को हम पोर करते हैं किसमें, फाइल में। ये मान लीजिए आपकी फाइल है, ठीक है ना, और इसमें हमने क्या कर दिया, 1 ml क्या ले लिया, इसमें हमने मेडिसिन डाल दिया। ठीक है ना, फाइल ली जो हमने। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेके देख सकते हैं। ये मान लीजिए ये फाइल है, मान लीजिए ये फाइल है एक, ठीक है ना। इस फाइल में ये जो फाइल है इस पे हमने क्या किया, एक मान लीजिए फाइल है, इसमें हमने क्या किया, 15 ml का 1 ml हमने क्या डाल दिया, मेडिसिनल सब्सटेंस डाल दिया। ठीक है ना। और
देन उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 9 ml ऑफ एल्कोहल, जो क्या है आपका व्हीकल है, हमारा फार्मूला ही है। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 9 ml क्या करेंगे, एल्कोहल ऐड कर देंगे। मतलब इस फाइल में हम क्या कर देंगे, 9 ml क्या ऐड कर देंगे, एल्कोहल ऐड कर देंगे। और एल्कोहल ऐड करने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि बॉटल जो है ऊपर से 1/3 ऑफ फाइल रिमेनिंग एम्प्टी, मतलब ऊपर का थोड़ा सा पार्ट क्या होना चाहिए। मान लीजिए मेडिसिन भरने फिल करने के बाद 1 ml मेडिसिन डालने के बाद एंड 9 ml अल्कोहल डालने के बाद 1 ml मेडिसिन डालने के बाद और 9 ml अल्कोहल डालने के बाद ये जो फाइल है वो पूरी कंप्लीटली ऊपर तक नहीं फिल होनी चाहिए। उसका 1/3 पार्ट कैसा होना चाहिए, खाली होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया, डेसिमल स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। तो 1 पार्ट मैंने क्या ले लिया, 1 ml मैंने क्या ले लिया, मेडिसिन ले लिया, मेडिसिन का सोल्यूशन ले लिया, उसको एक क्लीन फाइल जो मैंने ली उसमें डाल दिया। उसके बाद उसमें हमने क्या किया, 9 ml क्या डाल दिया, एल्कोहल डाल दिया। और एल्कोहल डालने के बाद ये जो पूरा मिक्सचर है 1 ml और 9 ml का, वो पूरा फाइल को नहीं भरना चाहिए भाई। जो आपकी फाइल है वो कम से कम 1/3 जो स्पेस है वो खाली होना चाहिए, इतना स्पेस तो खाली होना चाहिए। यहाँ तक मेडिसिन भरा रहेगा और इतना स्पेस खाली होना चाहिए, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब आप सक्शन की प्रोसेस करेंगे तो वो जो खाली वाला पार्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है ना। तो क्यों हम लोग खाली रख रहे हैं, फॉर सक्शन या इफेक्टिव फ्रिक्शन की प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि सक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो जो 1/3 पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस जो हमने 1 ml और 9 ml जो एल्कोहल का जो सोल्यूशन लिया है उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, सक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है और प्रोड्यूस करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आप कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद इस फाइल को कॉर्क से बंद कर देते हैं। इसके बाद इस फाइल को हम लोग क्या करते हैं, कॉर्क से बंद कर देते हैं। ये कॉर्क से बंद कर दिया मैंने इस फाइल को, ठीक है ना। और बंद करने के बाद देन इसके बाद कॉर्क से टाइटली से बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद क्या करते हैं, देन बॉटम ऑफ फाइल इज प्लेस्ड ऑन लिटिल फिंगर ऑफ राइट हैंड, बताता हूँ मैं इसका मतलब, एंड थंब ऑफ सेम हैंड शुड बी प्लेस्ड ऑन कॉर्क एंड फाइल शुड बी टाइटली हेल्ड। देन 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक गिव टू दिस फाइल ऑन पाम ऑफ लेफ्ट हैंड। ये पूरा का पूरा कैसा है, इसमें हमने क्या बोला, ये मेरी फाइल है, ठीक। इस फाइल में मैंने क्या किया, 1 ml ले लिया है मेडिसिन, 9 ml क्या ले लिया है मैंने एल्कोहल, और इसका 1/3 स्पेस मैंने क्या कर दिया है, स्पेस उसमें स्पेस रखा है, ठीक है ना। 1/3 स्पेस खाली रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि उसमें सक्शन हो जाए एंड क्या हो जाए, फ्रिक्शन की प्रोसेस हो जाए। उसके बाद मैंने इसकी कॉर्क मैंने क्या कर दी, टाइटली क्लोज कर दी। कॉर्क मान लीजिए, कॉर्क मैंने टाइटली क्लोज कर दी। और कॉर्क टाइटली क्लोज करने के बाद क्या बोल रहा है इसे आप क्या करना है, जो लिटिल फिंगर है ये इसका बेस है और ये इसका हेड है, ठीक है ना। ये इसका हेड मान लीजिए और ये इसका बेस है, ठीक है ना। तो इसके ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड से क्या करना है, इसके बेस को लिटिल फिंगर से ऐसे पकड़ना है। ये जो रख रहा है आपको, ये ऐसे रखना है, ठीक। लिटिल फिंगर से ऐसे रखना है आपको। और उसके बाद जो थंब आपका, जो वही राइट हैंड का जो थंब है वो कॉर्क पे ऐसे रखना है, ठीक है ना। और कॉर्क पे ऐसे रखने के बाद इसे टाइटली है ऐसा होल्ड कर लेना है। और फिर क्या बोल रहा है, गिव टू दिस फाइल ऑन पाम ऑफ लेफ्ट हैंड 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक। उसके बाद ऐसा रख के हमें ऐसा स्ट्रोक देना है, ठीक है ना। ये हमको ऐसा स्ट्रोक देना है, ये तो राइट हैंड है, राइट हैंड का जो फिंगर है लिटिल फिंगर्स वो मैंने कहाँ रख ली है, आपको बेस में रख ली है। ये बेस है इसका फाइल का। एंड जो थंब है वो मैंने कॉर्क पे रख लिया है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड लेना है और लेफ्ट हैंड पे क्या करना है, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देना है।
ये 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक ऐसे लगातार, लेकिन जो डाउनवर्ड स्ट्रोक दे रहा हूँ ये इक्वल स्ट्रेंथ के होने चाहिए, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के होना चाहिए, फोर्सफुली होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जो इसमें जो 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देते हैं उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक को आपको प्रॉपरली देना है, ताकि 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक के बाद जो मेडिसिन बनेगी वो आपकी न्यू मेडिसिन होगी, ठीक है ना। ठीक है ना, वो क्या होगी, आपकी न्यू मेडिसिन होगी, न्यू पोटेंसी इज प्रिपेयर्ड, न्यू पोटेंसी प्रिपेयर्ड होगी। और इसमें जो पोटेंसी प्रिपेयर्ड होगी उसे हम क्या लिखते हैं, 1x लिखते हैं, उसे हम क्या लिखते हैं, 1x लिखते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर से हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं और रिवाइज कर हम देखते हैं कि 1 ml हम लोग क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, 1 ml मेडिसिन सोल्यूशन लेते हैं और उसे हम क्या करते हैं, फाइल में डाल देते हैं। क्या में डाल देते हैं, फाइल में डाल देते हैं। उसके बाद उसी फाइल में 9 ml हम लोग क्या ऐड करते हैं, एल्कोहल ऐड करते हैं, जो व्हीकल होता है। उसके बाद जो फाइल है उसका जो 1/3 स्पेस कैसे रखते हैं, खाली रखते हैं, एम्प्टी रखते हैं। क्यों, ताकि फ्रिक्शन एंड सक्शन की प्रोसेस उसमें प्रॉपर हो सके, इसके लिए हम लोग रखते हैं। उसके बाद उस फाइल के को कॉर्क से टाइटली बंद कर देते हैं और उसके बाद राइट हैंड की जो आपके लिटिल फिंगर्स हैं उन्हें क्या करेंगे, बॉटम में ले लेंगे और जो थंब है उसके कॉर्क पे रख लेंगे। ये लिटिल फिंगर यहाँ आ गई, बॉटम में आ गई, और जो इसका कॉर्क है ये मान लीजिए उसमें मेरा थंब आ गया। और उसके बाद इस लिटिल फिंगर की हेल्प और थंब की हेल्प से फाइल को प्रॉपरली टाइटली हम होल्ड करेंगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड पर हम लोग क्या करेंगे, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक हम ऐसे देंगे। ये 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक जो हम दे रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, ये एग्जैक्टली कैसे होने चाहिए, एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के होने चाहिए, इक्वल स्ट्रेंथ के होने चाहिए, फोर्सफुली होने चाहिए, जस्ट प्रोड्यूस करने वाले होने चाहिए। और जो 1/3 स्पेस जो खाली है वो क्या करेगा, वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने में, सक्शन की प्रोसेस को करने में हेल्प करेगा। और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देने के बाद इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक है। 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देना है हमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के, फोर्स के, और उसके बाद जो मेडिसिन बनेगी हम उसे क्या बोलेंगे, 1x बोलेंगे। हम यहाँ 1x क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डेसिमल स्केल को हम लोग कैसे लिखते हैं, x से लिखते हैं, और जो पहली मेडिसिन बनी है उसे हम क्या बोल देंगे, 1x। तो ये है वो हमने डेसिमल स्केल का यूज़ करके सक्शन की प्रोसेस करके हमने 1x बना ली, ठीक। अब यदि बाई चांस मुझे क्या करना है, 2x बनानी है, सेकेंड पावर बनाना है, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, कोई आपसे पूछता है कि 1x से मुझे 2x बनानी है, तो 1x से 2x बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर मेडिसिन का जो मतलब टिंचर का 1 ml लिए थे, या जो मेडिसिन का सोल्यूशन लिए थे हमने 1 ml, तो एग्जैक्टली अब यहाँ पर क्या जो 1 ml हम लेंगे वो किसका होगा, 1x का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखें, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, 1 ml जो ले रहे हैं वो किसका ले लेंगे, 1x का ले लेंगे, ठीक है। जो ले रहे हैं वो किसका ले लेंगे, 1x का ले लेंगे, ठीक है ना। फाइल में 1x का क्या डालेंगे हम लोग, 1 ml डालेंगे 1x का, ठीक है ना। 1x का 1 ml फाइल में डालेंगे। फिर क्या करेंगे, 9 ml हम लोग क्या कर देंगे, एल्कोहल ऐड कर देंगे फाइल में। फिर वही 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे हम लोग, तो फिर कौन सी मेडिसिन बन जाएगी, यहाँ पर 2x बन जाएगी। अब यदि मुझे 2x से 3x बनाना है, तब फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 1 ml ले रहा हूँ वो क्या कर लूँगा, मैं 2x का लूँगा। तो यही प्रोसेस करके फिर उसमें मैं क्या करूँगा, 1 ml ले लूँगा क्या, 2x का, और उसमें फिर ऐड करूँगा क्या, मैं 9 ml का ऐड करूँगा, एल्कोहल ऐड करूँगा, और फिर 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक दे दूँगा मैं, और फाइनली फिर क्या बन जाएगी, यहाँ पर 3x बन जाएगी। अब यदि मुझे 3 से 4x बनानी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3x का क्या लूँगा, 1 ml लूँगा, फिर 9 ml इसमें क्या मिलाऊँगा, मैं एल्कोहल, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक दूंगा, तो यहाँ क्या बन जाएगी, 4x बन जाएगी। यदि मुझे 5x बनानी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 4x ले लूँगा, और वही प्रोसेस करके फाइनली क्या बन जाएगी, मेरी यहाँ पर 5x बन जाएगी, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना है, यदि मुझे 5x बनानी है तो मुझे 4x का 1 ml लेना है। यदि मुझे 10x बनानी मान लेते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 ml किसका लेना पड़ेगा, 9x का। यदि मुझे 100x बनानी, बाई चांस मैं आपका एग्जांपल बता रहा हूँ कि मुझे यदि 100x बनानी है, 100x बनानी है मुझे, ठीक है ना, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसमें आपको 99 जो x है उसका 1 ml लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा करके हम लोग मेडिसिन की पोटेंसी बनाते जाते हैं, और इस प्रकार से
सक्शन की प्रोसेस करके हम लोग क्या करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं। ठीक, तो ये है डेसिमल स्केल का यूज़ करके सक्शन की प्रोसेस करके होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाना। ठीक, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करके सक्शन की प्रोसेस करके होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे बनाई जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब भी हमें याद होना चाहिए कि जो सेंटीसिमल स्केल होता है इसका जो प्रिंसिपल होता है 1:99 होता है। 1 जो होता है वो ड्रग सब्सटेंस के बारे में बताता है। ड्रग सब्सटेंस भी कौन सा होता है, जो लिक्विड में कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक, एंड जो 99 पार्ट है ये हमें क्या बताता है, व्हीकल के बारे में बताता है। वो भी कौन सा व्हीकल, लिक्विड व्हीकल, और लिक्विड व्हीकल भी कौन सा है, एल्कोहल। आपको याद होना चाहिए। सेंटीसिमल स्केल यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस, और ड्रग सब्सटेंस भी कौन सा, लिक्विड में सॉल्युबल होना चाहिए। जो 99 पार्ट जो है वो क्या है, आपका व्हीकल है। व्हीकल कौन सा है, आपका लिक्विड व्हीकल है। लिक्विड व्हीकल कौन सा है, आपका एल्कोहल में सॉल्युबल है ये। ठीक है ना। रिक्वायरमेंट की बात करेंगे हम लोग इसमें, तो ड्रग सब्सटेंस लेंगे सॉल्युबल इन लिक्विड मीडियम में। ठीक है ना। व्हीकल हम कौन सा लेंगे, एल्कोहल लेंगे। क्लीन एंड न्यू राउंड फाइल लेंगे। ठीक है ना। ठीक, क्लीन एंड न्यू राउंड फाइल लेंगे। न्यू वेलवेट कॉर्क लेंगे। लेबल पेपर, पेस्ट एंड पेन लेंगे। ठीक है ना। फाइल लेंगे, उस पर कॉर्क टाइट से इसको क्लोज करने के लिए, और पेपर पेन इसलिए लेंगे ताकि मेडिसिन का नाम हम लिख लें और उसमें उसे पेस्ट कर दें। ठीक है ना। प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटीसिमल स्केल 1:99 का फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 ml क्या लेंगे, मदर टिंचर ले लेंगे, या 1 ml हम लोग सोल्यूशन किसका ले लेंगे, ड्रग सब्सटेंस का। ड्रग सब्सटेंस का 1 ml सोल्यूशन ले लें, या 1 ml हम लोग क्या ले लें, मदर टिंचर ले लें। मदर टिंचर भी क्या होता है, ड्रग सब्सटेंस का एक लिक्विड फॉर्म होता है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, 1 ml मेडिसिनल सब्सटेंस लेना, या 1 ml सोल्यूशन लेना है किसका, क्रूड ड्रग सब्सटेंस का। उसके बाद उस 1 ml को हम लोग क्या करेंगे, जो हमने फाइल ली है उस फाइल में हम लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे। इस फाइल में हम लोग क्या कर देंगे, 1 ml क्या कर देंगे, सोल्यूशन डाल देंगे। ये मान लीजिए ऐसी फाइल है। इस फाइल में हम लोग क्या करेंगे, 1 ml सोल्यूशन डाल देंगे, और उसमें फिर हम ऐड करेंगे क्या, 99 ml क्या ऐड करेंगे, एल्कोहल। 99 ml हम लोग क्या ऐड करेंगे, एल्कोहल ऐड करेंगे इसमें। और एल्कोहल ऐड करने के बाद फाइल का जो 1/3 पार्ट है वो खाली होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो हेल्प करता है सक्शन में एंड फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, फॉर सक्शन एंड इफेक्टिव फ्रिक्शन के लिए। उसके बाद इसे हम लोग क्या करते हैं, कॉर्क से बंद कर देते हैं। कॉर्क से बंद करने के बाद, कॉर्क से कम्प्लीटली इसे क्लोज करने के बाद, उसका जो फाइल होता है, फाइल का जो बॉटम है उसे हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए फाइल है, फिर उसके बॉटम क्या करेंगे, लिटिल फिंगर से ऐसे रख लेंगे बॉटम में, और थंब को क्या करेंगे, कॉर्क के एंड पे थंब रखेंगे, टाइटली होल्ड करेंगे राइट हैंड से, एंड लेफ्ट हैंड पे हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक हम देंगे। और ये 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक जो होंगे वो इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे एंड इक्वल फोर्स के होंगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने वाले, जर्क प्रोड्यूस करने वाले होंगे। ठीक है ना। जो स्ट्रेंथ जो हमने जो 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देने की बात कर रहे हैं, वो उसकी क्वालिटी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई है, जब मैंने आपको सक्शन प्रोसेस बताई थी उस टाइम बताई है। तो 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देने हैं, यूनिफॉर्म स्ट्रोक, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के, प्रॉपर जर्क के साथ देनी है। और उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या होती है, एक न्यू पोटेंसी फॉर्म होती है। ठीक है ना। और इसमें हमें पहली पोटेंसी कौन सी मिलेगी, 1C। 1C क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेंटीसिमल स्केल से बनने वाली मेडिसिन को हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, या 1CH। तो 1CH बन गई। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं,
1 ml हम लोग क्या लेंगे, ड्रग सब्सटेंस, 1 ml क्या लेंगे, मेडिसिनल सब्सटेंस लेंगे, फाइल में डाल देंगे। फिर हम उसमें क्या करेंगे, 99 ml क्या डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे। उसके बाद फाइल को 1/3 स्पेस में खाली रखना है फॉर सक्शन एंड फ्रिक्शन। फिर क्या करना है, उसे कॉर्क से क्या करना है, टाइटली क्लोज कर देना है। उसके बाद उस फाइल का जो बेस है उसे राइट हैंड के लिटिल फिंगर में रखना है और थंब से उसके कॉर्क को होल्ड करना है, कुछ इस प्रकार से ऐसे होल्ड करना है ये। और उसके बाद लेफ्ट हैंड पे हम उसे क्या करेंगे, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे। और 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देने के बाद जो मेडिसिन बनेगी हम उसे क्या बोलेंगे, 1C बोलेंगे या 1CH बोलेंगे। यदि बाई चांस मुझे 2C बनानी है, यदि मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर क्या बनाना है, 2C बनाना है, तो 2C बनाने के लिए यहाँ जो हम 1 ml लेंगे वो किसका लेंगे, 1C का 1 ml। किसका लेंगे, 1C का 1 ml ले लेंगे। और ये प्रोसीजर करके हम लोग को क्या मिल जाएगी, 3C मिल जाएगी। यदि मुझे 3C बनाना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2C का 1 ml लूँगा और फाइनली मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 3C मिल जाएगी। यदि मुझे 4C बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3C का 1 ml ले लूँगा और 3C का 1 ml लेके मुझे यहाँ क्या बन जाएगी, फिर वो 4C बन जाएगी। यदि मुझे 5C बनानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4C का 1 ml लूँगा, वही प्रोसीजर करूँगा और फाइनली मुझे क्या मिल जाएगी, 5C बन जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग आगे का जो पोटेंसी है, हाई पोटेंसी है, हम क्या करते जाते हैं, इसमें बनाते जाते हैं। तो ये जो सक्शन का जो प्रोसेस है, इसका यूज़ करके सेंटिसिमल फार्मूला का या सेंटिसिमल के रूल को फॉलो करते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे बनाई जाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई भी पोटेंसी मुझे यदि बनानी है, जस्ट उससे पहले वाली पोटेंसी का हमें क्या ले लेना है, 1 ml ले लेना है। लेकिन जब हम पहली बार जब फर्स्ट पोटेंसी बनाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, क्रूड ड्रग सब्सटेंस का लिक्विड सोल्यूशन लेना है, लिक्विड फॉर्म लेना है जो लिक्विड में सॉल्युबल होता है, उसका 1 ml लेके हम मेडिसिन बनाते हैं। लेकिन उसका जितनी मुझे मेडिसिन बनानी है, जस्ट उससे पहले वाली पोटेंसी का 1 ml लेके आप मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देना होता है सक्शन की प्रोसेस में। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट होता है सक्शन। क्या होता है बताया मैंने आपको, कौन दो स्केल जो यूज़ होते हैं वो कैसे हम यूज़ करके मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, दोनों के बारे में बताया, डेसिमल स्केल के बारे में बताया एंड सेंटिसिमल स्केल के बारे में बताया। एग्जाम में आता है तो कोई भी एक स्केल का एग्जाम्पल लेके आप बता सकते हैं, और यदि एग्जाम में सेंटिसिमल पूछ लो सेंटिसिमल बता दीजिए, डेसिमल पूछ लो डेसिमल को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। और इस तरह से प्रॉपरली इसको फ्लो डायग्राम में आप लिख सकते हैं। बिल्कुल ये प्रॉपर स्टेप्स में लिखा हुआ है, इसको फॉलो करके लिखेंगे और तो अच्छी मार्किंग आपको एग्जाम में हो सकती है। और गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। 1/3 पार्ट, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक, ठीक है ना। 4 को बनाने के लिए क्या लेना है हमको, कौन सा ड्रग सब्सटेंस लेना है, 3C लेना है, एग्जाम में आता है। 4C बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3C लेना पड़ेगा, 3C का 1 ml लेना पड़ेगा, सक्शन है तो 1 ml लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसीजर है जो आपको आनी चाहिए।